हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1964। फाइंड द लॉन्गेस्ट वैलिड ऑब्स्टेकल एट ईच पोजीशन। ये एक लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। बस एक लॉजिक है आपको जो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं, क्या क्या काम का चीज़ है और क्या क्या हमें निकालना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, ऑब्स्टैकल नाम का, ठीक है, ऑब्स्टैकल नाम का एक एरे दिया हुआ है। ठीक ठीक है, और भी बहुत सारी फिजूल की डिटेल्स हैं बट उनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, ऑब्स्टैकल नाम का आपके पास एरे दिया हुआ है। आपके पास एक हर पोजीशन के लिए, ठीक है, हर पोजीशन पे आपको कुछ रिटर्न करना है। आपको इसी साइज़ का क्या बना लेना है, एक आंसर भी बना लेना है। ठीक है, और हर पोजीशन के लिए आपको बताना है कि इसके पहले कितने सारे ऐसे वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं सच दैट वो इंक्रीजिंग हो। ठीक है, और लास्ट वाले वैल्यू को हमको इंक्लूड करना है। मतलब क्या, मतलब कि अगर आप इस पोजीशन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसके पहले जितने भी ऑब्स्टैकल में आपको ऐसे वैल्यूज़ सबसीक्वेंसेस को चूज़ करना है, ठीक है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, या फिर वैल्यूज़ इक्वल हो। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग हो या तो इक्वल हो। ये सारे वैल्यूज़, मतलब इनसे पहले जो भी वैल्यूज़ हमें चूज़ करने हैं ith वैल्यू से, वो सारे या तो इससे स्मॉल रहेंगे या तो इसके बराबर रहेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। मतलब क्या मेरा, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। और क्या करना है कि उसमें काउंट रिटर्न कर देना है। ठीक है, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग ith एलिमेंट के टाइम जब भी हम लोग ये कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो ith एलिमेंट को ज़रूर से इंक्लूड करना है। ठीक है, एक एग्जांपल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको लेके समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और 2, ठीक है, 0 1 2 3। अपना एक आंसर बना लेते हैं जो रिटर्न करेंगे हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इसके पहले कुछ भी नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग 1 रिटर्न कर देंगे। 1 का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है। 1 का मेरे पास यहाँ पे ये मतलब है कि मेरे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हो रहे हैं वो 1 है। मतलब कि कितने सारे एलिमेंट्स पीछे हैं इसके, और इसको मिला के जो कि इससे स्मॉल है या इसके बराबर है तो 1 है। फिर 2 आया मेरा। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या आया होगा, ऐसा कुछ बना होगा मेरा सबसीक्वेंस। ठीक है, फिर इसके लिए देखते हैं 2 के लिए। 2 के लिए इसके पहले बस 1 ही है, 1 को इंक्लूड करते हैं, 2 को इंक्लूड करते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। राइट, तो इसके लिए मतलब 1 और 2 होगा। इसका लेंथ क्या आएगा मेरा 2, तो यहाँ पे 2 रिटर्न कर देंगे। फिर आया मेरा 3। ठीक है, सिमिलरली 3 के लिए इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, और 3 को तो इंक्लूड करना ही है, जिसकी वजह से मेरा सबसीक्वेंस क्या आ गया, 1 2 और 3। तो यहाँ पे इसका लेंथ क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रिटर्न कर देंगे। फिर आता है मेरा 2। ठीक है, अच्छा 2। अब मान लो कि मेरा कोई सबसीक्वेंस यहाँ पे ये बन के आया है, इसमें हम लोग क्या 2 को इंक्लूड अगर करेंगे तो क्या सही होगा, नहीं होगा। 1 2 तक तो सही था बट 3 क्या हो रहा है, 2 से बड़ा हो जा रहा है ना, इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। राइट, तो इसको ओमिट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो 1 2 और 2 ये सबसीक्वेंस बना मेरा, ये सही है। ठीक है, 2 बड़ा था 1 से और ये 2 जो था इसके इक्वल था तो चल सकता है। ठीक है, तो इस केस में फिर लेंथ क्या हो गया मेरा 1 2 और 3, तो इस केस में मेरा 3 हो गया। तो ये आंसर हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर होगा आपको, आई गेस। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़्यादा कुछ तामझाम वैसे है नहीं। ठीक, तो मेन बात आप ये समझिए कि अगर आप फेमिलियर हैं, एक टॉपिक है हमारा LIS, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या हो सकता है। मतलब मान लो कि मेरे पास 4 2 3, ठीक है, 1 है, 6 है, फिर 5 है, तो हमको बताना रहता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को चूज़ करेंगे इसमें से, ठीक है, जो सबसीक्वेंसेस होंगे और क्या मेरा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस निकल सकता है। मान लो कि यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेते हैं, अगर मान लो 4 को चूज़ करते तो कोई फ़ायदा नहीं था, 2 3 और 6 को चूज़ करते ऐसे करके, तो मेरा लेंथ 3 हो सकता था, ये एक मैक्सिमम होता। उसके अलावा अगर चूज़ कर लेते मान लो कि 2 3 5 को, तो लेंथ सेम रह जाता है इन दोनों में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सिमिलर ही है इसका, इसी प्रॉब्लम का एक वेरिएशन है ये। बट अगर आप इस प्रॉब्लम के बारे में जानते होंगे और DP के बारे में जानते हैं तो इसको सॉल्व करने में मेरा ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ऑर्डर ऑफ n² चला जाता है। राइट, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियली क्या करते हैं कि एक टेम्प एरे सबके लिए स्टोर करके रखते हैं। ठीक, मान लो के लिए हम लोग 4 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4 के पहले कितने सारे वैल्यूज़ हैं जो इससे छोटे हैं या इसके बराबर है, उसका काउंट ले लेते हैं, उसमें +1 करके इसको बना लेते हैं 4 को, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि ये सारा वैल्यूज़ क्या है मेरा, इसके पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ गया मेरा। फिर 2 है, 2 के पहले क्या कोई भी छोटा वैल्यू है, नहीं, तो यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली 3
3 क्या करेगा, 4 को चेक करेगा, 4 छोटा है नहीं, लेकिन 2 छोटा है, तो 2 में काउंट क्या स्टोर है मेरा 1 और इसमें अपना ये अपना वैल्यू इंक्लूड करके इसको 2 बना लेगा, ठीक है। मतलब कि मेरा ये अगर इन दोनों को इंक्लूड करते तो 2 3 बन गया। अब मेरा 1 है, 1 सर्च करेगा फिर से पीछे जाके, 4 छोटा है क्या, नहीं, 2 छोटा है क्या, 3 नहीं, तो 1 अपना काउंट बस 1 स्टोर करेगा इस केस के लिए, ठीक। फिर आता है मेरा 6 क्या स्टोर करेगा, अच्छा 4 है मेरे से छोटा है, तो 4 को अगर हम मिलाते हैं अपने में तो इसका काउंट ये एक लेंथ का सबसीक्वेंस बना रहा है, उसमें हम अपना ऐड कर लें तो 2 आ जाएगा। अच्छा, एक 2 हो सकता था पॉसिबल आंसर मेरा। फिर मान लो कि हो सकता था मेरे पास 2 आया, 2 भी 6 से छोटा है, ठीक। तो 2 का सबसीक्वेंस अभी तक 1 लेंथ का है, उसमें ऐड करेंगे तो 2, अच्छा इंप्रूव नहीं हुआ, 3 आया, 3 को इंक्लूड करेंगे अगर तो उस अभी तक वो 2 लेंथ का सबसीक्वेंस बना चुका है ना 2 3, तो उसमें एक ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसमें एक ऐड कर लेंगे तो मेरा काउंट क्या आ गया 3, तो 3 इम्प्रूव कर गया मेरा, ठीक है। 1 आया तो 1 का लेंथ 1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 इम्प्रूव नहीं करेगा, तो फाइनल आंसर मेरा 6 के लिए आ गया 3। सिमिलरली फिर से 5 के लिए फिर से आइटरेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी 3 ही आएगा। तो इसका टोटल का मेरा मैक्सिमम लेंथ क्या आ गया मेरा 3, तो ये आंसर मेरा रिटर्न कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या चला जाता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और इस प्रॉब्लम में सिमिलर चीज़ हम लोग कर रहे हैं, हर इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अगर हम करने जाएंगे तो मेरा टीएल खा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने का एन का वैल्यू दिया हुआ 10⁵, इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 होगा, टीएल खा जाएगा, राइट। तो कुछ ऑप्टिमाइज चाहिए। तो ऐसे समझो कि अगर हम जब भी किसी एक इंडेक्स के लिए सर्च करने जा रहे हैं, रैदर देन इतना वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए लीनियर ट्रैवर्सल में, ठीक है, अगर हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर दें लीनियर ट्रैवर्सल की जगह पे, तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए एन जो ट्रैवर्सल का आ रहा था इसको घट के अगर हम लोग दूसरे मोड में कर लें, ठीक है, तो मेरा पास कर सकता है, राइट। तो हम लोग ट्रैवर्सल का मेनली 2 ही तरीका जानते हैं, क्या, एक मेरा लीनियर ट्रैवर्सल है ना, और दूसरा हम लोग क्या जानते हैं भाई, बाइनरी सर्च, किसी भी वैल्यू सर्च करने के लिए, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी का मेरा log ऑफ n है, इसका n है, तो अगर हम सर्च कर लें तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से घट के मेरा यहाँ पे आ गया ऑर्डर ऑफ n log n आ जाएगा ना, n एलिमेंट्स के लिए सर्च करेंगे, ठीक है, log ऑफ n टाइम्स तो n log n आ गया। तो ये मेरा पास करवा सकता है। ये एक हिंट हो गया मेरा, हिंट नंबर 1 कि हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, बाइनरी सर्च। चलो बहुत अच्छे। अब क्या है बाइनरी सर्च का मेरा क्राइटेरिया, हम लोग ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी सर्च का क्राइटेरिया है मेरा क्या, कि एरे मस्ट बी सॉर्टेड, ठीक है भाई, ठीक। ये अभी जो एरे हम लोग के पास दिया हुआ ये सॉर्टेड भी नहीं है, तो बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। इससे हमको समझ में क्या आया कि हमको कोई तिगड़म लगा के इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा या फिर अपना कोई एक नया एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट न्यू एरे विच इज़ सॉर्टेड, राइट। ये चीज़ क्लियर में आ गया, ठीक। तो चलो अपना एक एरे बनाते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है, और उस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है। सॉर्टेड वो खुद रहेगा ऑलरेडी जो बनाएंगे, बस उसमें बाइनरी सर्च लगा के वैल्यूज़ को सर्च करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो अपना जो अप्रोच होगा ना इस वाले एरे को बनाने का, वो समझो। उसमें हम लोग मेनली 2 तरीके का ऑपरेशंस करेंगे। एक क्या रहेगा मेरा ऐड, एक रहेगा मेरा रिप्लेस, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशंस करेंगे, कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मेरा कोई एरे अभी एम्प्टी था, ठीक है, कोई मेरा एरे बनाते हैं वो एम्प्टी है, तो वैल्यू जो भी आएगा उसमें डायरेक्टली इंसर्ट कर देंगे। मान लो कि आ गया मेरा 5, ठीक है, ये मेरा एरे था, लो और हाई यही है मेरा, ठीक है, इसी पे बाइनरी सर्च करेंगे। अब नेक्स्ट कोई वैल्यू आया मेरा 6, ठीक है, 6 जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू से अगर बड़ा होगा तो उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ये ऑपरेशन कर देंगे 6, ठीक है। मान लो फिर मेरा वैल्यू आया 7, हाई यहाँ पे आया, फिर मेरा वैल्यू अगर मान लो आ गया 8 आ गया, ठीक है, तो 8 को डायरेक्टली इंसर्ट कर लेंगे, ठीक। ये चीज़ क्लियर है, 0 1 2। अब मेरा अगर कोई वैल्यू आ रहा है, मान लो कि मेरा वैल्यू आ गया क्या, मान लो मेरा वैल्यू आ गया 3, ठीक है, 3 आ गया, तो अब उसको इंसर्ट नहीं करना, उसको किसी वैल्यू से रिप्लेस करना है, ठीक। रिप्लेस करना है तो कहाँ रिप्लेस करना है, तो उसके लिए करेक्ट पोजीशन हम लोग फाइंड करने के लिए ऐसा कोई वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि इससे जस्ट बड़ा है, ठीक है, उससे क्या है जस्ट बड़ा है, मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट में आएगा इस एरे में, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, मतलब ये सेकंड टाइप का ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे तो 6 पे पहुँचे, 6 बड़ा था तो इस साइड में आए, 5 पे आए, 5 पता चला 3 से बड़ा है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 3 में, ठीक, 3 में रिप्लेस कर देंगे। क्यों रिप्लेस करने का आप रीज़न समझो कि रिप्लेस कर क्यों रहे हो भाई, ठीक है। तो मान लो कि ये एरे मेरा आंसर देगा, एक्चुअल आंसर जो होगा ना वो देगा। तो मान लो कि मेरे पास कोई एरे दिया हुआ था प्रॉब्लम में ही, कोई था 4, ठीक है, 6 और 8, ऐसे करके हम एक
सब सीक्वेंस बनाए किसी एरे से, ठीक है। तो अब मान लो कि यही 5 था मेरा, 5 बनाए थे, ठीक है। चलो, तो ये एक सब सीक्वेंस बना, ठीक। और अब मेरा एक और वैल्यू आ गया कहीं पे 3, जो अभी आया था, ठीक है ना। तो 3 आया, तो क्यों ना हम इसको रिप्लेस कर दें 3 से, क्यों? ताकि मेरे जितने वैल्यूज़ जो इसके पहले हो सकते थे, जो ब्लॉक हो जा रहे थे 5 होने के कारण से ना, समझ में आ रहा है? 5 होने के कारण से ब्लॉक हो जा रहे थे कौन से वैल्यूज़? मान लो कि 3 और 5 में एक वैल्यू आता मेरा 4, ठीक है। ये 4 हम लोग यूज़ नहीं कर पाते पहले, क्योंकि 5 को ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, राइट। तो 4 कभी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, मान लो कभी 4 आया बाद में, तो उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो क्यों ना ये जो मेरा मिनिमम वाला वैल्यू है इसको घटा के हम लोग पीछे लेके चले जाएं, सच दैट जो वैल्यूज़ बीच में आ सकते थे और एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर सकें। तो इसी के लिए हम लोग रिप्लेस ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ऐड कब करेंगे? जब मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा आ जाए तो इसको ऐड कर लेना, और रिप्लेस करना है जबकि हम लोग को किसी इस एरे के बीच में कहीं पे इंसर्ट करना है, ठीक है। उस केस में रिप्लेस करेंगे। एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अपने वाला जो ये अप्रोच है मेरा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, मान लो कि मेरा आया क्या, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो मेरा दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 और 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। 0 1 2 और 3, ठीक। अपना आंसर वाला एक बना लेते हैं, ठीक है। और अपना टेम्प बोल के एक बना लेते हैं, ये जो अपना सॉर्टेड वाला था ना उसको बना लेते हैं। इसका साइज़ मान लो n का ही रख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा टेम्प है 0 1 2 और 3, ठीक। मान लो पहला वैल्यू था मेरा, तो उसको एज इट इज़ इंसर्ट कर लेते हैं। काउंट क्या होगा मेरा, इसका 1 ही होगा, लेंथ 1 होगा तो आंसर 1। और टेम्प में इसका वैल्यू स्टोर कर लेते हैं कि 0th पे मेरा क्या है, ठीक है। 0th पे मेरा कौन सा वैल्यू है, तो 1 है, ठीक। चलो, अब अगला पे आते हैं, इस वैल्यू के लिए देखना है, राइट। चलो, 2 जो है मेरा अभी करंट मैक्सिमम जो टेम्प में रखा हुआ है उससे बड़ा है, तो उसको डायरेक्टली एज इट इज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। और अभी मेरा सब सीक्वेंस का लेंथ क्या बना होगा, एक 1 था और एक 2 था। सब सीक्वेंस का लेंथ आप इसके इंडेक्स को +1 करके पता कर सकते हैं कि करंट एलिमेंट के लिए मेरा सब सीक्वेंस का लेंथ क्या है। जहाँ पे भी आपका वैल्यू इंसर्ट हो रहा है ना, उसका इंडेक्स +1 कर दो, वो आपका लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स था 1, तो 1 + 1 2 हो गया, तो मेरा आंसर में 2 आ गया, ठीक। नेक्स्ट आ गए हम लोग 3 पे। 3 भी क्या है, करंट वाले वैल्यू से बड़ा है, राइट। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे कि 3 को इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाले 3 को इंसर्ट कर लेंगे वैल्यू को यहाँ पे, अच्छा। और इसका इंडेक्स था कितना मेरा 2, राइट। तो 2 + 1 कर लेंगे, तो ये मेरा अभी जो सब सीक्वेंस बना होगा उसका लेंथ बढ़ के उतना हो जाएगा, तो 2 + 1 मेरा 3 हो गया, अच्छा। अब मेरा आ गया भाई 2 करंट एलिमेंट से बड़ा है क्या, नहीं। तो ऐड नहीं करके यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो 2 का एक्चुअल पोजीशन खोजेंगे हम लोग किससे, बाइनरी सर्च करके, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हम लोग का लो क्या रहेगा, ये हाई रहेगा ये, तो 0 + 2/2 1, ठीक है। 2 जो था इससे बड़ा था, तो हम लोग राइट साइड में आएंगे, अच्छा। एक एलिमेंट बचा मेरा 3 आया, ठीक है। अब 3 जो है मेरा आगे एलिमेंट, तो हमको क्या करना है, 3 को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करेंगे, इस वाले वैल्यू से। तो ये वाला मेरा कट के मेरा हो गया 2, राइट। और जहाँ पे हम लोग इंसर्ट किए हैं उसमें लेंथ 1 कर देंगे, तो 2 + 1 मेरा हो गया 3, राइट। तो इस केस में मेरा क्या बना होगा, इस केस में मेरा बन गया होगा जो सब सीक्वेंस आपका 1 2 और 2, ठीक। इसलिए लेंथ इसका 3 हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेके आप खुद से समझ सकते हो, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, बस यही 2 चीज़ें करनी है आपको। क्या करना है, या तो ऐड करना है या तो रिप्लेस करना है। ऐड करना है जब मैक्सिमम एलिमेंट है आपका ऑलरेडी, ठीक है, जो करंट मैक्सिमम से बड़ा है तो ऐड कर दो, अदरवाइज रिप्लेस करो। और दूसरा चीज़ क्या, आंसर में क्या अपडेट करेंगे आप, आंसर में आपका जिस भी पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है ना, उस पोजीशन पे आप उसका वैल्यू +1 करके आंसर में आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक आपको सब फंडा क्लियर हो रहा है सब कुछ से, तो आप वीडियो को पॉज करो, कोड खुद से लिखने का ट्राई करो। आपको दो भी क्या कहते हैं वेक्टर्स आपको इंप्लीमेंट करने हैं, एक आपके टेम्प का जो एन साइज़ का होगा, एक आपके आंसर का, ठीक है। और आपको एक अपना बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है। करके देखो, अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, सबमिट करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे साथ नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करो। वहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, तो वहाँ से तुम समझ सकते हो कि कहाँ पे तुम मिस कर रहे हो। बट एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट ऑब्स्टैकल कोर्स एट ईच पोजीशन, ठीक है। वेक्टर इंट आपको रिटर्न करना है। ये ऑब्स्टैकल्स वाला आपको एरे ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर है क्योंकि आप C++ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अपना एक पहले पता कर लेते हैं कि n जो है इसका लेंथ क्या है, ऑब्स्टैकल्स का मेरा लेंथ क्या है, और उसी साइज़ का अपना
क्या करेंगे कि टेम्प और आंसर वाला वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर बना लेते हैं अपना, एक मेरा इन टाइप का होगा आंसर, इसका लेंथ क्या रहेगा भाई, एन साइज़ का रहेगा। और इसका टेम्प जो बनाएंगे हम लोग टेम्परेरी, वो अपना सॉर्टेड एरे, यही टेम्प कहते हैं उसको, उसका साइज़ भी एन रखेंगे, ठीक है। चलो इतना तक क्लियर हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले अपना बाइनरी सर्च वाला फंक्शन जो है वो रेडी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे वापस आएंगे, ठीक। तो इंट है मेरा, ठीक है। इंट में मेरा क्या है, बाइनरी सर्च बोल के बना लेते हैं और इसमें पास कर लेते हैं अपना वेक्टर इंट, ठीक, टेम्प को, ठीक। एक अपना एल बना लेते हैं लो के लिए, एक बना लेते हैं हाई के लिए इंट एच, और एक टारगेट वैल्यू जिसको हम लोग सर्च करने वाले हैं, ठीक है, टारगेट। तो बेस केस क्या होता है बाइनरी सर्च का, आपको पता ही है। अगर यहाँ पे रखते हैं हम लोग एल ग्रेटर देन एच रखते हैं जनरली ना, पर यहाँ पे इक्वल टू के लिए भी रखो कि अगर दोनों वैल्यू एल और एच के सेम पे आ गए हैं, इंडेसेस वैल्यू सेम हो गई हैं, तो चुपचाप से एल को तुम क्या करो, रिटर्न करवा लो, ठीक है। ये आपका जो बाइनरी सर्च का बेसिक प्रॉब्लम्स होता है, जब आप सॉल्व करेंगे तो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस आपको करने पड़ते हैं बाइनरी सर्च में। तो उसी में से एक ये भी मॉडिफिकेशन है कि आपको अपने बाइनरी सर्च को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। मेरा यहाँ पे नेसेसिटी यही है कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू हो रहा है, रादर दैन की ग्रेटर दैन साइन पे एल रिटर्न करने का, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वो चेंज करता है। उसके अलावा एम क्या करो, एल प्लस एच माइनस एल बाई टू, विच इज़ इक्विवेलेंट टू एल प्लस एच बाई टू। बहुत केसेस में क्या होता है कि एल और एच की वैल्यू बहुत बड़ी है तो एम ओवरफ्लो कर जाता है, राइट। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, एल एच माइनस एल करके फिर ऐड कर लो ताकि कम हो जाए और फिर ऐड करो, तो ओवरफ्लो नहीं होगा, तो सेफ साइड रहिए, ठीक है। चलो ये हो गया, मेरा एम का इंडेक्स निकल गया, मेरा मिडिल इंडेक्स जो भी था वो निकल गया। अब क्या करो, इफ़ एरे ऑफ एम, ठीक है, जो आपका करंट मिड वैल्यू है वो अगर टारगेट से क्या हो रहा है, इक्वल टू या छोटा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड जो सब एरे है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम आपको पता ही होगा बाइनरी सर्च, तो राइट साइड वाले जो मेरे सब एरे है उसमें जाके हम सर्च करेंगे। तो क्या करते हैं, टेम्प, अच्छा ये टेम्प होगा, ठीक है, टेम्प पास करेंगे। एल क्या करेंगे, एल की जगह पे अब क्या करेंगे, एम प्लस वन, ताकि अगर ये मेरा एरे था, ये एल है, ये एच है, ये एम है, तो हम लोग इस साइड में जाके सर्च करें तो एम प्लस वन होगा ना ये स्टार्टिंग इंडेक्स, तो इसलिए एम प्लस वन एच और मेरा टारगेट, ठीक। ये चीज़ क्लियर है। अदरवाइज़ क्या कर लेंगे हम लोग, रिटर्न करवा लेंगे लेफ़्ट साइड में सर्च करके, राइट। आपको पता ही होगा ये चीज़, काफ़ी आप लोग अच्छे कोडर्स हो। बाइनरी सर्च, ठीक है, टेम्प एल, अब क्या पास करेंगे, अब इस साइड में पास करें, तो अगर ये एम था तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस वन, तो इसलिए एम माइनस वन और टारगेट, राइट। और जो वॉटेवर ये फंक्शन बंद कर देंगे, तो मेरा ये चीज़ रेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आ लो, ठीक है। तो एक काम करो, आंसर का जो मेरा पहला वैल्यू था, ठीक है, उसको तो हमेशा इंक्लूड करना ही करना है, उसका लेंथ क्या होगा, वन, इसलिए आंसर का 0th पोजीशन पे हम लोग 1 इंक्लूड कर लेते हैं। और अपना जो टेम्प है, टेम्प के 0th इंडेक्स पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्स्टैकल, मतलब मेरा जो भी वैल्यू दिया उसको स्टोर कर लेते हैं एज इट इज़, ठीक है। चलो, और हाई एच का वैल्यू जो था, हाई का वैल्यू कहाँ गया, अच्छा एच हम लोग डिक्लेयर करना भूल गए, तो एक एल ले लो, एक एच ले लो, ठीक है। एल और एल को 0 से इनिशलाइज़ कर लो, एच को 0 से इनिशलाइज़ कर लो, ठीक है। और उसके अलावा क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, एक टारगेट नाम का भी वेरिएबल ले लो, जो कि इसके हर इंडेसेस वैल्यू को हम लोग टारगेट में स्टोर करके सेंड करेंगे, ठीक है। चलो एल को कर लिए, एच को कर लिए, बहुत अच्छे, ठीक। अब फर्स्ट एलिमेंट से क्या करो तुम, इंट आई इक्वल टू 1, फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे भाई, आई लेस देन एन तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, ये चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो टारगेट में तुम क्या करो, ऑब्स्टेकल का वैल्यू को लिख लो ताकि बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स आई को लिख ले रहे हैं, चलो ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, ठीक, अगर मेरा जो भी टारगेट वैल्यू है, अभी का जो भी मेरा मैक्स चल रहा होगा, जो कि एच में स्टोर होगा ना, एच में क्या स्टोर हो रहा था मेरा, यहाँ पे देखो, एच जो मूव कर रहा था, मेरा करंट जो मैक्स था उसको स्टोर करता था लास्ट एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट पे ही तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर्ड है, तो इसलिए हम लोग एच से कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे टेम्प में अभी लास्ट में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर टारगेट ग्रेटर दैन इक्वल टू मेरा टेम्प का एच, मतलब जो भी मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम वाला है ना, मैक्सिमम वैल्यू से अगर बड़ा है या इक्वल है, तो क्या करेंगे भाई, एक काम कर लो कि नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे, मतलब एच प्लस प्लस करके नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या करो, अपने टारगेट को स्टोर कर लो, ठीक। और आंसर ऑफ आई में क्या स्टोर कर देते,
आंसर ऑफ आई में जो भी नया वाला एलिमेंट जहाँ भी इंसर्ट होता था उसका इंडेक्स +1 करते थे ना, इसलिए क्या कर लो कि मेरा h+1 कर लो। h+1 इंडेक्स क्या था, h पे ही वो स्टोर था ना, क्या h+1 कर लो, ठीक। और कंटिन्यू कर जाओ नेक्स्ट वैल्यू पे। अदरवाइज़ क्या करना है, अगर टारगेट मेरा अभी मैक्सिमम वैल्यू से तुम्हारा कम है, मतलब ये वाला जो ऑपरेशन कर रहे थे हम लोग, ये ऐड वाला था ना अपने एल्गोरिथम के हिसाब से, अदरवाइज़ क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर मेरा गिवन एरे है मान लो 4 1 4 6 8 और हमको 2 को इंसर्ट करवाना है कहीं पे, ठीक है, तो बाइनरी सर्च करना है। यहाँ पे किसके रिप्लेस करवा लेंगे, 2 से, ठीक, ताकि मेरा मान लो कि 3 कभी आना हो तो 3 भी कहीं पे हम लोग घुसा सकें। 4 रहता तो 4 कभी हम भी लोग नहीं इंसर्ट कर सकते थे ना, इसलिए हम लोग जितना मिनिमम को हो रहा है इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं, राइट, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, बस इसी के लिए। तो मतलब ले देखिए वही मेरा बात था कि हम लोग को कहाँ से कहाँ चले गए, रिप्लेस को यूज़ करना है अदरवाइज, ठीक है। तो ऐड ऑपरेशन करना है, अदरवाइज रिप्लेस में करना है। तो रिप्लेस में करने के लिए क्या करते हैं, एक पोजीशन कर लेते हैं जो बताएगा कि करेक्ट पोजीशन क्या है मेरा, जब हम लोग सर्च करेंगे टारगेट को अपने टेम्प पे। बाइनरी सर्च को कॉल करना है, राइट। मैं क्या सेंड करूँ, टेम्प लो हाई और मेरा करंट टारगेट, ठीक है। पोजीशन पे आ गया भाई, ठीक। अब क्या है कि अगर मान लो कि मेरा ऐसा आ गया कोई वैल्यू जो पोजीशन पे स्टोर्ड है वो मेरा टारगेट के छोटा है या बराबर है, कोई ऐसे केस में अगर आ गया तो नेक्स्ट केस पे चले जाओ, सच दैट कि अगर मेरा नेक्स्ट वाला वैल्यू जो भी आ रहा है मेरा, मान लो कि हमको 1 4 6 8 दिया था और हम लोग मान लो कि 4 आया, ठीक है, तो हमको सर्च करना था 4, हम लोग किसी तरीके से ऐसे वैल्यू पे आ गए जो कि इसके बराबर था, तो हमको नेक्स्ट वैल्यू पे जाना पड़ता 6, तभी तो रिप्लेस करेंगे। तो इसीलिए पोजीशन को इंक्रीमेंट करके यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। चलो इसलिए पोजीशन ++ कर ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो कि टेम्प के पोजीशन में तुम स्टोर कर लो किसको भाई, टारगेट को, जिसको तुमको इंसर्ट करना था उसको इंसर्ट करवा लो। अब जिस पोजीशन पे तुम्हारा इंसर्ट हुआ है आंसर में उसको अपडेट कर लो, है ना। आंसर इज इक्वल टू क्या करना है, पोजीशन या फिर पोस +1, ठीक है। और इस इफ़ को बंद कर लो। ये इफ़ कौन सा वाला है, ये फॉर का, ये फॉर वाला जो इफ़ है उसको यहाँ पे बंद कर लो, ठीक। और फाइनली क्या करो तुम, रिटर्न करवा लो आंसर को। चलो ये फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, है ना। देख सकते हो काफ़ी क्लीन कोड है, काफ़ी छोटा सा कोड है, ठीक है। अच्छा अब जो हमारा लास्ट सेक्शन है उस पर मूव करते हैं। क्या, ये हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी पता करना है अपना कोड का। तो क्या क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है और मेरा क्या देखना है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक ठीक। ये लूप जो है मेरा ये n टाइम्स काम कर रहा है, n-1 टाइम्स है, बट कह लो कि रफ ले लैम्प टर्म्स में ऑर्डर ऑफ n टाइम्स काम कर रहा है, ठीक। अच्छा ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो कर रही है ये ऑर्डर ऑफ 1 में कर रही है, ये मेरा बेस्ट केस है, राइट, कि सारे वैल्यू जो हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं वो बड़े ही आते जाएं, तो वो बेस्ट केस है, ये मेरा वर्स्ट केस में है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं वर्स्ट केस में, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो भी हम लोग देखते हैं वो बिग वो देखते हैं ना, तो वर्स्ट केस है वो। तो बाइनरी सर्च करना पड़ गया, और ये बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या होती है, log ऑफ n, ठीक है। तो log ऑफ n टाइम्स काम करेगा और ये n टाइम्स काम कर रहा है, तो इसलिए मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n log n। चलो बहुत अच्छे, इतना क्लियर है। अच्छा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आंसर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या क्या एक्स्ट्रा स्पेस करेंगे, ये n है, ये l है, h है, टारगेट है, ये कांस्टेंट स्पेसेस है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, n पे डिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। उसके अलावा आंसर है और टेम्प है, ये दोनों जो है ये n पे डिपेंडेंट और कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है ना, n का जो साइज़ होगा वही इनका साइज़ रहेगा। उसके अलावा और भी कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ रिकर्शन हो रहा होगा बट ये सिस्टम स्टैक यूज़ कर रहा होगा, बट इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो इसको अगर इग्नोर कर देते हैं, इसके सिस्टम स्टैक जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अलावा तो बचे सिर्फ ये, तो n पे डिपेंडेंट है ये लीनियरली, तो इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n, किसी कारण से, ये आंसर के कारण से, टेम्प के कारण से। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। जितना सिंपल हो सकता था इस टॉपिक को बनाना मैंने कोशिश किया है आपके साथ कि उतने इजी से आपको प्रेजेंट कर सकूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी भी कोई भी डाउट रह चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी डाउट है आपका हम क्लियर करेंगे उसको, जितने आसानी से हम आपको क्लियर कर सकें उसको बताने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।